हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसे कि दोस्तों आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 6 का जो है आज अध्याय नंबर 2 का टॉपिक जो है, जिसका नाम है अखेटक खाद्य संग्रह से भोजक उत्पादक तक। इस टॉपिक पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए हैंड राइटिंग नोट से काफ़ी हद तक प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों इसमें दिया है अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। पहला इसमें टॉपिक है दोस्तों, बात किया गया एनसीईआरटी के बुक में, वो था कि आरंभिक मानव जो थे वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो दोस्तों हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक यानी खाद्य संग्राहक से नाम से जानते थे। अखेटक क्या होता है दोस्तों? जो खाने पीने की चीज़ें थी उनको इकट्ठा करते थे। तो खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। तो दोस्तों इनके घूमने का कारण क्या था? तो इनके घूमने के मुख्य कारण थे, कारण पर हम बात करेंगे। कारण थे दोस्तों कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो उनके पास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर वो क्या करते? समाप्त कर देते। दूसरा कारण था कि जानवर जो थे अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तीसरा कारण था कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। चौथा कारण था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी जो है दोस्तों झीलों, झरनों और नदियों से मिलते हैं। आगे इसमें बात करेंगे दोस्तों। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे लोग क्या करते थे? बसते थे, ताकि सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर उनको जाना ना पड़े। ठीक है, आगे बात करें कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां उन्हें एक अच्छे पत्थर मिल सके, और पत्थरों से वो औजार बनाते थे। और जहाँ पे औजार बनाते थे दोस्तों उस टाइम में, उस जगह को उद्योग स्थल कहते थे। ठीक है, अब इसमें आगे बात करेंगे हम आपसे, वो है पुरा स्थल। पुरा स्थल क्या है दोस्तों? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारती जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। इसमें दूसरा सब पॉइंट है कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए करते थे, और बाद में वो उन औजारों बर्तनों को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और जो कि आपके दोस्तों जो औजार, बर्तन और इमारतें थीं, वो कभी कभी ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी अंदर, और कभी कभी समुद्र तथा नदियों के तल पर भी पाए गए हैं। आगे बात करेंगे कि पाषाण में उपकरणों के निर्माण के क्या क्या तकनीकी थे। तो दोस्तों इसको दो तरीके से जो थे उस टाइम औजार बनाए जाते थे। पहला तो पत्थर से पत्थर को टकरा कर आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक साल निकाला जाता था जब तक वांछित आकार यानी अच्छा आकार वाला जो है उपकरण ना बन जाए। और दूसरा था दोस्तों इसमें दबाव सल्क तकनीकी द्वारा जो थे औजार बनाते हैं। इसमें कोड एवं एक स्थिर स्तर पर टिकाया जाता था, और इस कोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से साल्क निकाले जाते थे। ठीक है, अब पाषाण युग में ही लोगों ने क्या किया दोस्तों? आग की खोज की। कर्नूल की गुफा में राख का अवशेष मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जो थे आग जलाना सीख गए थे। और इसी काल में मछली, क्योंकि उस टाइम दोस्तों खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, तो जंगल से फल फूल या मांस मछली ही लोग न खाते थे। तो उस टाइम जो था ये मछली जो था बहुत महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गया था। आगे हम आपसे बात करेंगे, वो है नाम और तिथियाँ। आरंभिक काल के बारे में बात करेंगे। आरंभिक काल को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यह दो शब्द पशु यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल दोस्तों 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी के बुक के द्वारा जो है ऑथेंटिक जो है जानकारी दी गई, उसको आपको बताया जा रहा है। दोस्तों इसी काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक काल को 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग, ये मानव इतिहास उत्तर पाषाण युग माना गया है। ठीक है दोस्तों, मानव इतिहास की लगभग 99% जो है
कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। अब इसमें दूसरा बात करेंगे, पहले तो हम बात कर चुके हैं आरंभिक काल का, अब दूसरा बात करेंगे इसमें मध्य पाषाण युग के बारे में। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, और इसका समय लगभग दोस्तों 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसमें तीसरा बताया गया है दोस्तों इसका सब पॉइंट कि इस काल में पाषाण औजार और आमतौर पर बहुत से छोटे होते थे, बहुत छोटे होते थे। किसमें? मध्य पाषाण युग में जो थे दोस्तों, जो औजार थे वो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, और साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। मतलब पूरा पाषाण वाला भी जो है औजार जो था वो मध्य पाषाण युग में बनाया जाता था। अब इसमें तीसरा बात करेंगे वो है नव पाषाण युग या उत्तर पाषाण युग भी इसे कहते हैं। तो नव पाषाण युग की शुरुआत दोस्तों लगभग 10,000 साल पहले से होते हैं और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। आगे इसमें है कि मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र शैल चित्रकला मिली है दोस्तों। इसे जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया है। ठीक है, उस गुफा में दोस्तों जो है जंगल के जो जानवर है उनको बड़ी कुशलता से जो उनका चित्रण किया गया है, मानो कि जैसे जिंदा है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कि भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में क्या बताया गया है। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान ही शुतुरमुर्ग होते थे। दोस्तों ये महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, और उनकी छिलके पर जो थे दोस्तों शुतुरमुर्ग के चित्रांकन भी मिले हैं, और शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके यानी माला भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में बस इतनी ही जानकारी एनसीईआरटी के बुक में दिया है। आगे हम और आपसे बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता जंगली पूर्वज था। जानवर दोस्तों जो झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। तो कौन कौन से जानवर थे उस टाइम दोस्तों? तो भेड़ थे, बकरी थे, गाय और सूअर थे। लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने और बसने की प्रक्रिया का भी नाम दिया गया। बसने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो 12,000 साल पहले से शुरू हुआ था। ठीक है, और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ थी। ठीक है, देखिए जो अंडरलाइन किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, यही से एग्जाम में इन आपके कंटेंट बनते हैं। और हम आपसे आगे बात करें, ये है कुछ मोस्ट यानी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो कि दिया गया है। जैसे कि पुरास्थल की बात करें और वहाँ पे क्या क्या पाया गया था अनाज और हड्डियों में। जैसे दोस्तों आपको दिया गया है कि पुरास्थल में मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे गेहूँ, जौ, बकरी और मवेशी पाए गए थे। और दूसरा इसमें दोस्तों कोइलडीहवा जो है दोस्तों आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, यहाँ चावल और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े पाए गए थे। अगला है इसमें दोस्तों आपका वो है महागढ़ा जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे दोस्तों चावल, मवेशी यानी मिट्टी पर खुरों के निशान पाए गए हैं। अगला है गुफा काल जो कि आधुनिक कश्मीर में है, यहाँ पर दोस्तों आपके गेहूं और दलहन पाए गए थे। आगे है बुरजहोम जो कि आधुनिक कश्मीर में है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या पाया गया? तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी भी पाई गई। आगे इसमें और बात करें दोस्तों आपसे हम, तो दोस्तों चिराद जो कि आधुनिक बिहार में है, यहाँ पे क्या क्या पाए गए दोस्तों? यहाँ पे गेहूं पाए गए, हरे चने पाए गए, जौ, बैल और भैंस पाया गया। और अगला है दोस्तों हलूर जो कि आपका आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर दोस्तों आपके जौ, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर पाए गए। और अगला है दोस्तों आपके सामने पयमपल्ली जो कि आधुनिक, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर आपका काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर पाए गए। अब आगे हम आपसे चर्चा करें दोस्तों वो है बुरजहोम जो कि वर्तमान कश्मीर में पड़ता है। बुरजहोम के लोग दोस्तों गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, और इसमें उतरने के लिए वो लोग जो थे सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जो दोस्तों मिली हैं। आगे हम आपसे बात करें वो है मेहरगढ़ जो कि आपके आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ के बारे में क्या दिया गया है बुक में? तो दोस्तों ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते वोलन दर्रे के पास से एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, जो वोलन दर्रा है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये हरा भरा स्थान है। ठीक है, और आगे बात करें दोस्तों, इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुष ने
सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाने और भेड़ बकरी का पालना सीखा था। कहाँ पे? मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान में। मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ लगभग दोस्तों 8000 साल पहले ही हुआ था। आगे बात करें हम आपसे कि मेहरगढ़ में के अलावा दोस्तों चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। ठीक है, भंडारण गृह वो होता है जो दोस्तों जहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करके पूरे साल के लिए रखा जाता है। अब आगे बात करेंगे हम आपसे कि मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो ये थी मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, उससे संबंधित कुछ जानकारी। आगे बात करेंगे हम आपसे, वो है दाओजली। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी का एक पहाड़ी पर है। क्या? दाओजली जो है, यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। और यहीं पे दोस्तों जेटाराइट पत्थर भी मिला है, संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल में कास्टम यानी अति प्राचीन लकड़ी के सख्त होकर जो पत्थर बन जाता है, उसके औजार और बर्तन भी मिले हैं दाओजली में। ठीक है, नोट है आपके सामने दोस्तों कि आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, लगभग घरों में आपको देखने को मिल जाएगा अभी भी जो ओखली और मूसल हैं। ठीक है, पहले पत्थर के हुआ करते थे, लेकिन अब उतना पत्थर उथल का नहीं होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि लकड़ी उकड़ी का जो है वो मिल जाता है। मेरे घर में आज भी है, क्योंकि वो मेरी दादी जो है उनका मतलब प्रयोग करती हैं। आगे इसमें हम बात करें वो दोस्तों चताल युग की। क्या था? तुर्की था। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग जो कि तुर्क में है, जहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, जो लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ भी यहाँ पर मिली है। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले लाया करते थे। तो इस तरह जो है अध्याय 2 आपका समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे हैंडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक प्रॉफिट मिलेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में, या SST है, या फिर UPSC या अदर एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हद तक प्रॉफिट मिलेगा। तो आगे और भी आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।